everyone. Today we will continue this chapter. So we should continue it. A man is not smart enough. एक आदमी इनफ काफ़ी स्मार्ट नहीं होता. एक आदमी जो वो काफ़ी हद तक स्मार्ट नहीं होता है पर इतना नहीं होता. श्योर ही इज़, शायद वो होगा. श्योर पक्का है वो. माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर, मेरे पापा को उतना पता है जितना मेरी टीचर को पता है. ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा, उन्हें उस हद तक पता है, मतलब जितना मेरे टीचर को पता है उतना मेरे फादर को पता है. आई बेचा, मैं शर्त लगा सकता हूँ. आई कैन बैट. ओके. मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट. डिस्प्यूट किसी चीज़ को डिसएग्री करना, असहमति देना या किसी बात पे झगड़ा करना. मार्गी जो थी उस मतलब टॉमी ने जो वर्ड्स बोले इनके ऊपर मार्गी डिस्प्यूट करने के लिए, झगड़ने के लिए, कोई क्वेश्चन करने के लिए प्रिपेयर नहीं थी, तैयार नहीं थी. सी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. मैं नहीं चाहूँगी कि कोई अजनबी व्यक्ति, स्ट्रेंज अजनबी व्यक्ति मेरे घर में आए मुझे पढ़ाने के लिए. मार्गी बोलती है कि मैं नहीं चाहूँगी कि कोई अजनबी व्यक्ति मेरे घर में मुझे पढ़ाने के लिए आए. टॉमी स्क्रिम्ड विद लाफ्टर. टॉमी लाफ्टर, हंसी में चिल्लाने लगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा. स्क्रिम होता चिल्लाना, बट यहाँ पे चिल्लाना किस में? हंसी में, यानी कि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा. यू डोंट नो डैम मच, यू डोंट नो मच, तुम ज़्यादा नहीं जानती हो. मार्गी टॉमी मार्गी से बोलता है कि तुम ज़्यादा नहीं जानती हो. द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस. टीचर जो थे वो घरों में नहीं रहते थे. डिडंट नहीं रहते थे घरों में. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जिन्हें हम स्कूल बोलते हैं, और सारे के सारे बच्चे वहीं पे जाते थे. यानी कि टीचर्स, टॉमी बोलता है कि टीचर्स जो हैं वो घर पे नहीं होते थे, उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सभी किड्स, बच्चे वहीं पे जाते थे उनके पास पढ़ने के लिए. ओके. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. और सारे बच्चे जितने भी थे वो सेम, यानी कि एक जैसी चीज़ें सीखते थे. यानी कि किसी को मान लो फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है तो सभी को फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, यानी कि सभी एक जैसी चीज़ें सीखते थे. श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, और ये भी श्योर है कि वो सभी क्या होंगे? सेम एज के होंगे, सभी की समान उम्र होगी. जैसा कि हम जानते हैं हर एक, जैसे एक पर्टिकुलर क्लास है तो उसमें जो बच्चे होते हैं उनकी पर्टिकुलर एज समान ही होती है, इक्वल होती है, थोड़ा बहुत गैप होता है. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. मेरी मदर कहती हैं कि एक टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है. क्या? कि वो हर एक बच्चे का माइंड, टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली. मार्गी के बोलने का मतलब ये है कि मेरी माँ कहती हैं कि टीचर को हर बच्चे का माइंड समझना पड़ता है और उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है कि वो डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ाए डिफरेंट बच्चों को, क्योंकि किसी को कुछ समझ में आता है, किसी को कुछ समझ में आता है, किसी को थोड़ा आता है, किसी को ज़्यादा आता है. इसलिए मार्गी बोलते हैं कि मेरी मम्मा बोलती हैं कि टीचर को व्यवस्थित करना पड़ता है, हर चीज़ एडजस्ट करना पड़ता है उन्हें, और हर एक बच्चे का जो माइंड है उसे समझना पड़ता है कि वो क्या चीज़ पढ़ सकता है, और इसलिए उन्हें अलग अलग पढ़ाना चाहिए. ऐसा मार्गी बोल रही है. जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे दैन. और ऐसा वो लोग नहीं करते थे, यानी कि वो टीचर जो है हमारे, मतलब जो पहले के जो टीचर हुआ करते थे स्कूलों में, वो ऐसा नहीं करते थे. वो सभी को समान चीज़ें पढ़ाते थे, लेकिन उन्हें अलग अलग पढ़ाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मार्गी, बिकॉज कुछ को कुछ समझ में आता है और किसी को कुछ समझ में आता है, इसलिए. सो नेक्स्ट इज टॉमी, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. यदि तुम किताब को पसंद नहीं कर रही हो तो प्लीज़ इसे मत पढ़ो. आई डिड नॉट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली. मार्गी ने जल्दी से बोला, मैंने ऐसे तो नहीं बोला कि मुझे किताब पसंद नहीं है. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्टोरीज. वो उन
फनी स्कूल्स के बारे में, उन मजाकिया स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी. शी वॉन्टेड टू रीड. ओके, they were not even half finished when Margie's mother called Margie school. They were not even half finished. उन्होंने अभी तक आधी किताब भी नहीं पढ़ी थी कि मार्गी की मम्मा उसे बोलती है कि मार्गी स्कूल का टाइम हो चुका है. मार्गी लुक्ड अप. मार्गी ने देखा. नो yet मम्मा. फिर नहीं मम्मा. नाउ said मिसेस जॉन्स and it's probably time for Tommy too. Now said मिसेस जॉन्स. मिसेस जॉन्स कौन है? मार्गी की मम्मा है. उन्होंने बोला यस, स्कूल का टाइम हो चुका है अब. और वो बोलती हैं एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. ये निश्चित टाइम है, समय है टॉमी का भी स्कूल के लिए, ऐसा मार्गी की मम्मा बोलती है. प्रोबेबली यानी कि निश्चित, फिक्स, यानी कि टॉमी का भी अब स्कूल का टाइम हो चुका है. देन मार्गी सेड टू टॉमी. मार्गी टॉमी को बोलती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. क्वेश्चन करती है. क्या क्वेश्चन करती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ किताब को थोड़ा और पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद, ऐसा वो पूछती है. देन टुमारो वी विल नो व्हाट विल टॉमी से एंड इट्स बाय बाय फॉर टुडे.